हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्पीड टेस्ट जोन पर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम डेली यहाँ पर एक प्रैक्टिस या एक ट्रिक सीखते हैं नई। ठीक है, तो आज की ट्रिक में नया क्या है, यहाँ पर आज हम लोग सीखेंगे कि कौन सा अनुपात या ऐसी कौन सी फ्रैक्शन है जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी है। तो अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखो कि यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक ऐसा बताइए न्यूनतम रेशियो किसका है, सबसे छोटा अनुपात किसका है। ठीक, तो सबसे पहले चेक करना है इनके बीच का डिफरेंस। पहला तरीका है आपके बीच का डिफरेंस चेक करना है। देखो यहाँ पर इसके बीच में गैप है 8 का, दूसरे वाले में भी डिफरेंस 8 का नजर आया, तीसरे वाले में भी डिफरेंस 8 का नजर आ रहा है, और चौथे वाले में भी डिफरेंस 8 का नजर आ रहा है। तो भैया बस इसमें सीधे सीधे याद रखना, अगर गैप समान है, डिफरेंस बराबर है, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वही फ्रैक्शन आपकी सबसे छोटी होगी, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही फ्रैक्शन आपकी सबसे बड़ी होगी। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि बताइए भैया इसमें सबसे न्यूनतम अनुपात किसका। तो देखो सबसे छोटा अंश कौन सा है आपके पास, ये 7। न्यूमरेटर सबसे छोटा है तो सबसे छोटी फ्रैक्शन हो जाएगी 7/15। ठीक, अब अगर हम बात कर लें दूसरे क्वेश्चन की कि अनुपात बराबर ना हो तो कैसे, जैसे आप देखेंगे इस सेकंड वाले क्वेश्चन पे। अब इस सेकंड वाले क्वेश्चन को करना कैसे है, ध्यान से देखिएगा। भाई अगर आपके पास कुछ रेशियो दिए गए और कहे कि इनमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा बताइए कौन सा है, तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर कोई फ्रैक्शन या कोई रेशियो आपका सबसे छोटा हो सकता है तो आप कर लेंगे, नहीं वो तो उससे आप वैसे ही रखेंगे। जैसे आप ये 10 और 18 लिखा है तो ये आपका छोटा हो सकता है, जैसे आपका ये 5 बार कट जाएगा और ये 9, ये 5/9 हो गया। आप इसको 5/9 लिख सकते थे। 7 और 21 है, ये देखो 1 और 3 के फॉर्म में आ जाएगा, तो आप इसको 1/3 लिख सकते हैं। 4 से ये कट जाएगा 3 बार, 4 से कट जाएगा ये 4 बार, तो आप इसको 3/4 लिख सकते हैं। ये 4 से आपका कट जाएगा 2 बार और 4 से कट जाएगा 5 बार, तो आप इसको लिख सकते हैं 2/5। अब अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस कितना है, देखो यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा 4 का, यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा 2 का, यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा आपके पास 1 का, और आगे डिफरेंस मिल जाएगा 3 का। देखो अब यहाँ पर डिफरेंस आपका बराबर नहीं मिला, तो अब क्या करना है, इन्हीं डिफरेंस का क्या ले लेना है, एलसीएम ले लोगे आप लोग, और एलसीएम लेने के बाद इसी डिफरेंस से डिवाइड करोगे। ठीक, जैसे यहाँ पर मिला 4, 2, 1 और 3, तो सबसे पहले इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 12। ठीक, अब जो कुछ भी आपका एलसीएम मिला है, अब इसमें से क्या करना है, सभी डिफरेंस से भाग कराते जाएंगे, डिवाइड कराते जाएंगे, जो रिजल्ट मिलेगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे जैसे कि यहाँ पर पहला डिफरेंस था 4, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 4 से डिवाइड करेंगे 12 में से, आपका रिजल्ट आ जाएगा 3, और इस 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो फाइनल आंसर मिलेगा 15। फिर भाई अगला काम क्या है कि अगला डिफरेंस है 2 का, तो अब इस 2 का डिवाइड करेंगे 12 पर, रिजल्ट आ जाएगा 6, और इस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 पे, तो आपका रिजल्ट मिलेगा 6। ठीक है, फिर अगला डिफरेंस आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास है 1 का डिफरेंस। अब इस 1 से डिफरेंस का डिवाइड कराएंगे 12 पे, 12 आ जाएगा, और 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे 36 पर, 3 पर करेंगे 36 मिलेगा। ठीक है, फिर से वही अगला काम है भाई कि अगला डिफरेंस आ जाएगा आपका 3 का, और इस 3 का डिवाइड करना है 12 पे, तो आपका रिजल्ट आएगा 4, और इस 4 का मल्टीप्लाई आप 2 पे कर देंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 8। ठीक, तो फिर से वही हमारा पुराना क्वेश्चन बन गया कि जिसका न्यूमरेटर या जो नंबर सबसे बड़ा आएगा वही आपकी फ्रैक्शन सबसे बड़ी हो जाएगी, या वही रेशियो सबसे बड़ा होगा, और जो नंबर छोटा होगा वही आपकी फ्रैक्शन या आपका जो रेशियो होगा वो सबसे छोटा होगा। तो आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा था कि इसका बताइए न्यूनतम अनुपात क्या है, न्यूनतम, या आपसे कह देता था मिनिमम रेशियो। तो देखो सबसे छोटा मिला आपके पास 6, ये स्मॉलेस्ट है 6। अब ये 6 है सेकंड नंबर पे, सेकंड का मतलब है 1/3, और 1/3 का मतलब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो सबसे छोटा रेशियो आपका मिल जाएगा 1:3। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब आपको अगला क्वेश्चन इसी तरह से दिया गया है, और आपको इसका आंसर कमेंट पर रिप्लाई जरूर करना है। ठीक है भाई, जितने लोग कमेंट करते हैं उनको ठीक है भाई बहुत बहुत धन्यवाद, और भाई जो लोग कमेंट नहीं करते हैं तो वो लोग थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा सहयोग करें, और आप अपने इस चैनल को या अपने इस परिवार को बढ़ाने में थोड़ी सी मदद करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। बाकी चीज़ें जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी कुछ बेटर करते जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अभी पीईटी का एग्जाम होने वाला है, तो पेट के लिए भी यहाँ पर डीआई की व्यवस्था है। ठीक है, या डीआई आपकी करवा दी जाएगी। कमेंट में आप लोग इसका आंसर जरूर करिए भाई। ठीक है, वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए भाई आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।